3.06% से 39% तक के भाजपा के वोट शेयर का मूल आधार भाजपा का कार्यकर्ता ही है। अजय जामवाल। ग्वालियर 3 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ प्रातः 9 बजे से अपेक्षित श्रेणी के नेतृत्वगण के एकत्रीकरण के साथ हुआ, जहां श्रेणीबद्ध लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर ऐप के माध्यम से शुल्क जमा करी रजिस्ट्रेशन करवाया। भाजपा के मूल विचार और मूल आधार स्तंभ व्यक्तित्व की प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ 2 दिवसीय शिविर का आरंभ हुआ। उद्घाटन भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के हस्ते हुआ, जिसमें जिले के अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया के साथ संभाग के प्रभारी निशांत खरे, प्रशिक्षण अभियान के संभाग प्रभारी नरेंद्र बिरथरे, सह प्रभारी मधुसूदन भदौरिया, जिला प्रशिक्षण के प्रभारी महेंद्र सिसोदिया, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रमुखता से उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में व्याख्यान देते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने कहा, अच्छे कार्यकर्ता के लिए समय सारिणी का पालन करना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यकर्ता के निर्माण का साधन है। आगे भाजपा के उद्देश्य पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र की सत्ता हासिल करना नहीं, अपितु राष्ट्र के खोए हुए वैभव को वापस दिलाकर राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का है। प्रथम सत्र में कार्य विस्तार पर विचार रखते हुए अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बताया, किस प्रकार के हम अपने कार्यों के माध्यम से अपने विचारों से विचार परिवार का विस्तार कर सकते हैं। हमें समाज में फैले जातिगत विष को समाप्त करने के लिए प्रत्येक समाज के लोक देवताओं और संतों की जयंती पुण्यतिथि का कैलेंडर बनाकर कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। कार्य निर्णयों में मैं के भाव से निकलकर टोली के सामूहिक निर्णय से कार्य का विस्तार संभव है। द्वितीय सत्र पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे ने लिया। भाजपा के इतिहास और विकास पर उद्बोधन देते हुए उन्होंने बताया, किन परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और 3.06% के साथ 3 सांसद जीते। एनडीएफ के 38 सांसदों के साथ देश के पहले अनौपचारिक नेता प्रतिपक्ष बने। राष्ट्रीय आंदोलनों पर विचार रखते हुए 1952 के कश्मीर आंदोलन, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र के लिए अपने प्राण आहूत किए। 1954 के गोवा मुक्ति आंदोलन से गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 1958 के बेरुबारी, 1959 में तिब्बत मुक्ति आंदोलन के अतिरिक्त 1965 में कच्छ समझौते का विरोध, 1972 में शिमला समझौते का विरोध और 1975 से 1977 तक आपातकाल के काले वर्षों का उल्लेख किया। तृतीय सत्र में कार्यकर्ता का विकास, संभाल एवं दायित्व बोध पर उद्बोधन प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ ने बताया कि कार्यकर्ता एक लालटेन की तरह है, जिसके कांच को निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से पोंछकर अंदर की रोशनी को फैलाया जा सकता है। कार्यकर्ताओं के विकास में बैठक, प्रशिक्षण, अध्ययन, प्रवास अनिवार्य तत्व है। दायित्व बोध एक अंतर्मन का विषय है, जिसमें ये बोध कार्यकर्ताओं को रहे कि उसकी पार्टी के प्रति क्या जिम्मेदारी है। चतुर्थ सत्र में प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर ने मीडिया और सोशल मीडिया पर विचार रखते हुए बताया कि पंडित दीनदयाल जी के विचार थे कि वही संगठन जीवित रह सकता है जो नवाचार को अपनाए। लोकतंत्र में जनता और सदन के मध्य मीडिया एक माध्यम, एक सेतु है। इसी वर्ग में सोशल मीडिया की महत्ता पर कामना भदौरिया ने अपने विचार रखे और बताया सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे करें। पांचवें सत्र में ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई और राज्य के विकास कार्यों का उल्लेख किया। छठवें सत्र में देश के सम्मुख चुनौतियां और उसके निदान के हमारे प्रयासों पर वेद प्रकाश शर्मा ने अपने विचार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य, भारत की बढ़ती ताकत और क्षमताओं के कारण अंदर और बाहर कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। वे भारत के सामरिक, आर्थिक एवं सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं को उल्लेखित करते हुए बताया कि देश के समक्ष किस प्रकार की बाह्य और आंतरिक चुनौतियां हमें कांग्रेस के गलत निर्णयों और कमजोर प्रशासन की वजह से विरासत में मिली है और उन पर सरकार क्या उपाय कर रही है। अंतिम और सातवें सत्र में ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अपनी सरकारों की गरीब कल्याण योजनाएं और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका पर उद्बोधन देते हुए बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य योजनाओं से सरकार बनाना नहीं, अपितु योजनाओं से जन कल्याण, जन सशक्तिकरण हो। ये सरकार का प्रयास है। सरकार का प्रयत्न है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से देश के अंतिम क्रम के व्यक्ति को लाभान्वित कर उसके जीवन स्तर का विकास हो। कल दिनांक 4 अप्रैल को शिविर के अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में श्रेणीबद्ध सूची में ग्वालियर के विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री के अलावा जिले के वरिष्ठ और नवनियुक्त मंडल, आयोग, प्राधिकरण के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।